of a person, speak evil of a person in his absence, in his absence. किसी की पीठ पीछे जनाब वाला झूठ बोलना, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, गीबत कहते हैं ना। तो गीबत के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, बैक बाइट, बैक बाइट, ठीक है, गीबत, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखेंगे टू फाइंड फॉल्ट विद, टू फाइंड टू फाइंड फॉल्ट विद। हाँ जी, टू फाइंड फॉल्ट विद का मतलब क्या होता है, किसी चीज मतलब है कि टू फाइंड फॉल्ट किसी गलती की तलाश करने के लिए, गलती तलाश करना। तो गलती तलाश करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं, CENSURE, सेंश्योर। सेंश्योर का मतलब क्या होता है, तनकीद। यानी ये हमारे पास जनाब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और इसके अंदर जनाब हम ये पढ़ रहे हैं, बैक बाइट पढ़ा हमने, सेंश्योर पढ़ा। नंबर नेक्स्ट, LEA, टू लीव, टू लीव वंस country, to leave one country and go to live, and go to live in foreign country या foreign land। अपने मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क की जमीन पे, गैर मुल्क की जमीन पे रहने को हम क्या कहते हैं, इमिग्रेट, इमिग्रेट। EMIGRAT, इमिग्रेट का मतलब क्या होता है, हिजरत करना, हिजरत। नंबर नेक्स्ट, टू पुट आउट, टू पुट आउट ऑफ सोशल सर्कल, टू पुट आउट ऑफ सोशल सर्कल। किसी बंदे को जनाब मतलब इसका क्या बनेगा, हाँ जी, इसका मतलब बनेगा जनाब समाजी, हाँ जी, इसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे एक्स कम्युनिकेट, EXCONNUNICAT, एक्स कम्युनिकेट का मतलब होता है खारिज, ठीक है। एक्चुअली इसका मतलब होता है समाजी दूर करना, यानी किसी को जनाब एक मुआशरे से दूर करना या महदूद करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह रात को हमारा व्हाट्सएप फेसबुक ये बंद हुआ था, तो हम एकदम से जनाब हम राब्ते से खत्म हो गए, ठीक है। और मुझे लगता है अभी ये प्रॉब्लम ना आ रहा। अच्छा जी, तो इसलिए जनाब उसको हम क्या कहते हैं, एक्स कम्युनिकेशन, एक्स कम्यू। नेक्स्ट, टू वाइप आउट, वाइप आउट, टू वाइप आउट का मतलब होता है जनाब इराडिकेट। ये दोनों सिनोनिम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वन वर्ड के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब होता है किसी चीज का नामो निशान खत्म करना, जड़ से
उखाड़ देना, जड़ से उखाड़ना। नंबर नेक्स्ट, ये हमारे पास हो गया। लेकिन नेक्स्ट आप देखें जनाब, अच्छा जी, टू प्रेजेंट ए थिंग, टू प्रेजेंट ए थिंग एज ग्रेटर देन ट्रुथ। इसके लिए हम जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वन वर्ड का, एक्सaggerate, EXAGGERATE, एक्सaggerate। ठीक है, एक्सaggerate का मतलब होता है मुबालगा करना। क्या करना? मुबालगा करना। मतलब इसका क्या होगा जनाब, किसी चीज को सच्चाई से बढ़कर बयान करना। क्या मतलब है? टू प्रेजेंट थिंग ग्रेटर देन ट्रुथ, यानी किसी चीज को जनाब सच्चाई से बढ़ के बयान करना। मतलब है कि जितना बयान करना चाहिए उतना नहीं, उससे भी बढ़ के। ठीक है, ठीक हो गया जनाब। नेक्स्ट, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास सवाल आएगा जनाब। हाँ जी, मर्डर ऑफ फादर, ऑफ वंस फादर, अपने वालिद का कत्ल करना, अपने वालिद का कत्ल करना। उसके लिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल की जाती है उसको हम क्या कहते हैं बोला? पैट्रीसाइड, PATRICIDE, पैट्रीसाइड, वालिद का कत्ल। ठीक है, स्क्रीन शॉट भेजें। अच्छा जनाब, हमारे पास सवाल मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। एक तो हमारे, आपको पता है कि जनाब, अच्छा राबिया, आपने जब स्क्रीन शॉट भेजा मुझे बताना, क्योंकि मेरे पास ना व्हाट्सएप मेरे ख्याल में बंद हो रहा सर भेज है। पता नहीं दिया। आप, अच्छा जी, देखिए जी, हमारे पास है स्पीक इवल ऑफ ए पर्सन इन हिज एब्सेंस, किसी शख्स की मौजूदगी के बगैर उसके बारे में गलत बयानी करना या उसकी जनाबे वाला गीबत करना, तो उसको हम कहते हैं बैक बाइट। टू फाइंड फॉल्ट विद, किसी को जनाबे वाला कोई गलती तलाश करने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब आप तनकीद का निशाना बनाना चाहते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सेंश्योर, टू लीव वन कंट्री एंड गो टू लिव इन फॉरेन लैंड, अपना मुल्क छोड़ के किसी और मुल्क की जमीन पे जाकर रहना। इमिग्रेट, टू पुट वन सोशल सर्कल, किसी को समाजी दूरी रखना, उसको क्या हम कहते हैं? एक्स कम्युनिकेट। टू वाइप आउट, इराडिकेट, जड़ से उखाड़ देना, खत्म कर देना। टू प्रेजेंट ए थिंग ग्रेटर देन ट्रुथ, सच्चाई से बढ़ के एक चीज को बयान करना, एक्सaggerate। मर्डर ऑफ वन फादर, किसी के वाले के कत्ल को कहते हैं पैट्रीसाइड, ठीक हो गया। सर आपने शुरू में तो कहा है कि एक्टिवाइज पैसिवाइज करने हैं, तो नहीं, अभी आप मतलब लेक्चर तो वो इसके बाद हम एक्टिवाइज पैसिवाइज ही पढ़ेंगे। ठीक है, आप इसकी टेंशन ना ले, हमें पता है। अच्छा जी, आगे देखें। ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, ये सारी 5-5 नंबर की आएंगी। इसको हमने शुरू किया था तकरीबन कुछ दिन पहले, तो अभी हमारे तकरीबन 32-33 तक हम पहुंचे हैं और ये 200 हैं। इसको हम डेली 10-12 करेंगे तो हमारे पेपर तक खत्म हो जाएंगे। ठीक है, मर्डर ऑफ एन इनफिनिट, FANT, इनफिनिट। इनफिनिट का मतलब होता है शीर खार, यानी शीर खार का मतलब बच्चा जो होता है, नामौलूद जो होता है। इसका, इसके लिए हम कौन सी टर्म इस्तेमाल करते हैं? इनफेंटिसाइड, इनफेंटिसाइड। मर्डर ऑफ मैन, किसी आदमी का कत्ल, उसको हम क्या कहते हैं? होमिसाइड। ठीक है,
अच्छा जी, इसके बाद लिखेंगे आप मर्डर ऑफ द किंग। बादशाह का कत्ल, उसको हम क्या कहते हैं? रेगिसाइड। REGICIDE, बादशाह का कत्ल। अच्छा जी, खुद इसका आप खुद बताएंगे मुझे। मर्डर ऑफ वन सेल्फ सुसाइड। क्या बनेगा? सुइसाइड। वेरी गुड। सुसाइड सर। ठीक हो गया। इसके बाद जनाब, बस जनाब, इसका स्क्रीन शॉट भेजें। सर मर्डर ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, इनके बारे में बता दें। अच्छा, जो भी लिख लें। अच्छा जी, मर्डर ऑफ जो ब्रदर, बिरादर। अच्छा, इसके लिए हम कौन सी इस्तेमाल करते हैं बोला? फ्रेट्रिसाइड। FRATICID, फ्रेट्रिसाइड। और इसी तरह जनाब हम सिस्टर के लिए इस्तेमाल करेंगे नहीं, मेरे ख्याल में इन दोनों के लिए एक ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फ्रेट्रिसाइड दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, ठीक हो। सिस्टर और बिरादर दोनों के लिए फ्रेट्रिसाइड इस्तेमाल किया जाता है। स्क्रीन शॉट आप भेजें। हाँ जी, आपके पास किसी के पास जो है भेज दी। वो क्या कहते हैं कि व्हाट्सएप चल रहा है आपके पास? जी सर चल रहा है। मेरे पास भी नहीं चल रहा। सर चलें आपके खैर, पास आगे चलते हैं। चलें ठीक है, असल में वो इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है ना, उसलिए सिग्नल थोड़ा कम आ रहे हैं इसलिए। अच्छा जनाब, आगे चलें। हम मैथ को छोड़ेंगे या मैथ के लिए हमारे तो मैथ काफी सारा कर चुके हैं, और मैथ की इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैथ के लेक्चर भी मौजूद हैं, आप वहां से भी कर सकते हैं। अच्छा जनाब, एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज को जो है हम इस लेक्चर के अंदर ना खत्म करेंगे। एक्टिव एंड पैसिव वाइज। ये देखें जनाब, जो हमारे पास 12 टेंस है ना, जो जमाने हैं उसकी हालतें हैं टोटल 3, जिसको हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कहते हैं। फिर उनके आगे उनकी सब टाइप्स हैं, उसकी जनाब 4 टाइप्स हैं, तो टोटल बन जाते हैं 12। अच्छा, जब हम एक्टिव वाइज बनाते हैं तो वो 12 के 12 बनेंगे, लेकिन पैसिव वाइज जो है 8 को बनते हैं। ठीक है, तो ये जनाब मैं आपको इसका एक्टिव वाइज जो पैसिव वाइज होगा इकट्ठा बना के दूंगा, और आपने इसको समझ के पढ़ना है। आपको टेंस तो आते हैं अच्छी तरह से याद, आप सबको पता है। देखें जनाब, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी निशानी कैसे पता चलेगा जनाब? ये उर्दू का फिक्र है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र है। उर्दू के अंदर ट्रांसलेशन भी होगी, आगे पेपर के अंदर जनाब आ रहा है, उर्दू में फिक्रे दिए होंगे, आपने उसकी इंग्लिश यूज करनी होगी, तो ये हो सकता है। तो निशानी क्या होगी? फिक्रे के आखिर में ता है, ही है और ते हो। शायद ये है तो बच्चों वाले वैसे। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं,
इसका सर डायरेक्ट हम इंग्लिश फार्मूला की कर लेते हैं। नहीं अभी आप लिखें, आप करते हैं, मुझे पता नहीं, हमने जिस तरह तैयारी करनी है एंड तक। फिक्रे की आखिर में ता है, ती है, ते हूँ वगैरह आता है। इसके बाद जनाब इसके अंदर कोई फिक्रा बना लेते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं। ठीक, वो क्रिकेट खेलते हैं। देखिए ते है आ गया। वो पानी पीते हैं, वो खाना खाते हैं, वो जनाब वाला, और क्या कह सकते हैं हम, मतलब बहुत से पॉइंट बनेंगे इस तरह, लेकिन आपको निशानी का पता होना चाहिए। अब हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे इसका एक्टिवाइज, ये है एक्टिवाइज। अब जनाब एक्टिवाइज के लिए हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अच्छा जी, प्लस जनाब लगा देंगे हम ऑब्जेक्ट। अगर जनाब ये जो सब्जेक्ट होगा सिंगुलर होगा तो सब फॉर्म के साथ जनाब एस ये इसके साथ भी होगा। अगर वो जनाब वाला जमा है, प्लूरल है, तो फिर इसके साथ इजाफा नहीं होगा। वो क्रिकेट खेलते हैं, ज्यादा लोग खेल रहे हैं, इसका मतलब है सिंगल नहीं है बल्कि डबल है। दे फॉर्म पहली लगनी है, खेलने की इंग्लिश क्या होती है आपको पता है कि ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये हमारे पास क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, और खेलना जो है वो जनाब वर्ब है। सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, पहली फॉर्म लगनी है, फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लगाइए, दे प्ले क्रिकेट। ठीक हो गया। अच्छा जनाब, अगर मैं ये लगा दूं, दे की जगह ही लगा दूं, यहाँ पे क्या लगता फिर, यहाँ पर एस या एस के रफ होता, यानी प्ले आ जाता फिर। अगर ही लगेगा तो प्ले रहेगा, दे लगेगा तो प्ले आएगा दर्ज। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गए। इसके बाद हम इसका बनाते हैं जनाब पैसे में। हम जनाब इसका, बाकी आपने खुद बनाना है, मैं जस्ट हिंट बता दूंगा। अब आपने इसका जनाब बनाना है पैसिव वाइज। पैसिव वाइज जब आप बनाएंगे, आपका फार्मूला क्या होगा, फार्मूला ये होगा जनाब, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, इसके बाद एच वी मतलब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन से होंगे, एज होगा, एम होगा और आर होगा। ठीक, प्लस लगाएंगे जनाब वर्ब की। हाँ जी, कोई बताएगा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है। थर्ड फॉर्म। ये फॉर्म जो है ना फिक्स है, चाहे कोई भी थर्ड टेंस फॉर्म होगा, विद पैसे बाय। वाइज के अंदर जनाब फॉर्म फिक्स है। प्लस हम लगाएंगे जनाब बाई, और प्लस लगाएंगे सब्जेक्ट। ये हमारे पास बात, ठीक है जनाब। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। क्रिकेट, क्रिकेट के साथ क्रिकेट एक चीज होती है, दो होती है, क्या होता है, क्रिकेट के साथ एज लग जाए या आर लग एज लगेगा जाए, सर। एज, क्रिकेट एज लगेगा। क्रिकेट एज फॉर्म तीसरी लगनी है, वो आपको कंफर्म है। क्रिकेट इज प्लेड बाई, वैसे के वैसे सब्जेक्ट दे है, दे की जगह हम यहाँ पे इसकी तीसरी हालत लगाते हैं, क्रिकेट इज प्लेड बाई देम। जनाब इसके अंदर अगर सवाल होता कि दे नॉट प्ले, अगर हम इसको नफी बनाते हैं, नफी के लिए हम क्या लगाते हैं, डज नॉट या डू नॉट। तो डू नॉट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। हाँ जी, अब हम क्या करते हैं बड़ा, क्रिकेट इज, क्रिकेट नॉट। इज, बस सिंपल सी बात है। अगर हम इस फिक्रे को सवालिया बना दें तो सवालिया कैसे बनेगा, सवालिया बनेगा जनाब, ये अभी हम यहाँ पाते हैं। सवालिया कैसे बनेगा, सवालिया बनेगा जनाब, डू दे प्ले क्रिकेट, सवालिया निशान। अब जनाब ये हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा तो क्रिकेट इज क्रिकेट प्लेड बाई, आखिर में सवालिया निशान। हाँ जनाब, इस टेंस के अंदर अगर आपको जनाब सिंपल टेंस की, सवालिया की, नेगेटिव की समझ नहीं है तो बता सकते हैं एनीवन। अगर सवालिया नफी इकट्ठा होता कि डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो इज क्रिकेट नॉट प्लेड बाई देम। स्क्रीन शॉट आप जल्दी लें, टाइम इज वेरी शॉर्ट। सर इसमें जो WH फैमिली वाले होते हैं, हुज हो गया, होम हो गया, उसका हम हाउ हो बाद गया। में पढ़ते हैं, उसका हम बाद में पढ़ते हैं, मतलब जब सारे हमारे रूल खत्म हो जाएंगे ना, उसका हम बाद। ठीक है, थोड़ा सा चैट के ऊपर काम तवज्जो दें, इधर करें।
अच्छा जनाब, ये हमारे पास ओके हो गया। इसके बाद हम अगले टेंस पर आते हैं। प्रेजेंट के बाद हम लगाएंगे कंटिन्यूस। फिक्र के आखिर में क्या होता है? रहा है, रही है, रहे हो। ठीक, फिक्र वही पकड़ लें, वो क्रिकेट खेल रहा है। यहां पर एक बंदा खेल रहा है। ठीक है, इसका जनाब हम बनाएंगे एवी का मतलब है एक्टिवाई। एक्टिवाई का फार्मूला क्या बनेगा? एक्टिवाई का फार्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसके क्या है? इज, एम एंड आर, प्लस जनाब वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आईएनजी जो होती है ना, चौथी फॉर्म होती है। चौथी फॉर्म क्या होती है? मतलब कि आप पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दें, प्लस जनाब ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक, ये हमारे पास जनाब वो जो है सब्जेक्ट है, क्रिकेट जो है ऑब्जेक्ट है, खेलना जो है वो जनाब वर्ब है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही के साथ इज लगेगा, ही इज। प्ले पहली फॉर्म होती है बिल्कुल, तो आईएनजी लगा दें इसके साथ, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ओके जनाब, ये सिंपल हो गया। अब हम जनाब बनाते हैं इसी का पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का फार्मूला क्या बनेगा? सेम वही फार्मूला है आपका जनाब, उसको आपने तब्दील करना है। पैसिव वॉइस के फार्मूले के अंदर आपने जब तब्दीली करनी है तो जनाब ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग। ठीक, अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी है जनाब? वही सेम, इज, एम और आर, प्लस वर्ब की जनाब दूसरी फॉर्म लगेगी। सही है, दूसरी फॉर्म लगेगी, तीसरी चौथी थर्ड फॉर्म सर। फॉर्म यहाँ फिक्स है। ठीक है ना, इसके बाद जनाब बाई आ जाएगा, प्लस जनाब सब्जेक्ट है। ओके, अब जनाब हमारे पास वो फिक्र है ये वाला, तो हम ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट है। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम। क्रिकेट उससे खेली जा रही है। ठीक है, अच्छा जनाब, अगर इसका फिक्र होता नेगेटिव, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज नॉट बीइंग, क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम। फिक्र खत्म। अगर होता सवालिया, इज, सवालिया कैसे बनेगा? इज ही प्लेइंग क्रिकेट, आखिर में सवालिया निशान। फिर आप क्या लगाते? आप जनाब इधर इज को बाहर लगाते, इज, आगे जनाब क्रिकेट लिखते, इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय हिम, आखिर में सवालिया निशान। और अगर इकट्ठा होता है इज ही नॉट बीइंग प्लेइंग, इज क्रिकेट नॉट यहां पर आ जाता है, इज क्रिकेट नॉट बीइंग, आगे वही सॉन्ग। जनाब इस टेंस के अगर किसी को समझ नहीं तो बताएं, स्क्रीन शॉट लें जल्दी। सर भेज दी है। क्योंकि ये हमने पहले पढ़े हुए हैं, लेकिन दोहराने का मकसद ये है क्योंकि पेपर आ रहा है तहसीलदार का। तहसीलदार बहुत बड़ी पोस्ट है जनाब, अगर आप लग जाती है जनाब, अल्लाह के हर किसी की मेहनत जो है उसको रंग लाए। परफेक्ट टेंस, इसको हम फिलहाल मुकम्मल कहते हैं। फिक्रे के आखिर में क्या होगा? चुका है, चुकी है या चुके हो। ठीक है, अच्छा जी, सेम फिक्रा वही लिख रहे हैं। वो यहाँ पे हॉकी लिख लें, वो हॉकी खेल चुका है, वो हॉकी खेल चुके हैं, बल्कि चुका है। ठीक है, ओके ओके जनाब। एक्टिवाइज बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एक्टिवाइज बनाने के लिए हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। ठीक हो गया जनाब। हेल्पिंग वर्ब के अंदर हम क्या लगाते हैं? हैज और हैव, प्लस हैव के बाद आप क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म, बी की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस खत्म। अब देखें जनाब एक्टिवाइज हम कैसे बनाएंगे? एक बंदा है तो हैज ही हैज प्लेड हॉकी। ओके,
फिक्र खत्म हो गया। क्या वो हॉकी खेल चुका है, क्या वो हॉकी खेल चुका है? हम क्या लिखेंगे? हैज ही प्लेड हॉकी। ठीक, वो क्रिकेट वो हॉकी नहीं खेल चुका है। ही हैज नॉट प्लेड हॉकी। अब जनाब हम बनाएंगे इसका पैसे वाइज। पैसे वाइज के लिए हमारा फार्मूला क्या होगा कि हम जनाब ये वाला ऑब्जेक्ट यहां लिखेंगे, प्लस लिखेंगे जनाब, प्लस क्या लिखेंगे बोला, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है जनाब हैज प्लस हैव, और प्लस का इजाफा करेंगे बिन का, प्लस बी की जनाब थर्ड फॉर्म तो फिक्स है, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक हो गया। अब जनाब देखिए हमारे पास जो है ही जो है इस फिगर को हम बनाते हैं। हाकी यहां पर आ जाएगा। हाँ जी, हाकी के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा? हैज। 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 हाकी हैज बीन प्लेड बाय हिम। हाकी उससे खेली जा रही है। हैज ही प्लेड हाकी, यहां पर क्या आ जाता है? हैज बार आ जाता है। हैज हाकी बीन प्लेड बाय हिम, सवाल निशान। ही हैज नॉट प्लेड हाकी, हाकी हैज नॉट बीन प्लेड, यानी नॉट यहां इस दरमियान में आता है, नॉट बीन प्लेड बाय देम। हाँ जी जनाब, इस फिक्रे के अंदर जनाब किसी को कोई टेंस के अंदर कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू जनाब समझ ना आई हो किसी को? सर इसमें दूसरी इसकी पहचान भी है ना, कर लिया है, वो छोटी ये बड़ी ये वाला, हाँ वो भी इसी में आएगा ना? नहीं नहीं, वो मैं बताता हूँ। छोटी ये ना, वो चुका है, चुकी है, या होता है लिया है, ली है, या लिए, ये भी होता है। ठीक है, ये भी इसकी मतलब निशान है। चुका है, लिया है, लिए। अलिफ या ये जो है ना वो दूसरा टेंस हम आगे पढ़ें। हाँ जनाब, ओके हो गया, समझ आ गई बात की, क्लियर हो गया? स्क्रीन शॉट भेजा? ये जी स्क्रीन सर, शॉट भेज भेजिए। दिया। अच्छा जनाब, आगे हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फिलहाल मुकम्मल जारी। देखिए जनाब, इसका एक ही नोट लिखना है आपने। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वक्त का इजाफा करने से ये टेंस हासिल होता है। ओके, मतलब ये है कि जनाब इसके अंदर जस्ट आपने टाइम पुट करना है। टाइम अगर इसके अंदर इंटर करेंगे तो आपके पास टेंस ये सवाल होगा। कैसे मतलब? प्रेजेंट कंटिन्यूस का क्या निशानी थी? वो थी जनाब के अली पढ़ रहा है। अली, अली जनाब, अली कॉलेज में पढ़ रहा है। देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इसके अंदर अब हम वक्त डालेंगे। कैसे? अली 1980 से कॉलेज में पढ़ रहा है। अब ये टेंस हो गया। जब इसके अंदर जनाब हमारे पास जब ये वाली सूरत हाल आ जाती है तो हम इसके अंदर जनाब सिंस और फार भी लगाते हैं। तो खैर हम सबसे पहले इसका फार्मूला लिखेंगे। इसका पैसे वाइज नहीं बनेगा, एक्टिव वाइज। एक्टिव वाइज जब हम बनाएंगे तो हम लगाएंगे सब्जेक्ट, प्लस लगाएंगे हैव, और प्लस प्लस इजाफा करेंगे बिन का। प्लस जनाब वर्ब की जनाब हम लगाएंगे चौथी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस टाइम, प्लस जनाब सिंस या फॉर, सिंस पहले इधर आएगा, सिंस या फॉर प्लस टाइम।
ओके, समझ आ गई बात की। इस तरह फिक्रा बनेंगे, इसका पैसिव वॉइस हमने नहीं बनाना, जस्ट एक्टिव वॉइस बनाना। अली 1980 से कॉलेज में पढ़ रहा है, सब्जेक्ट जनाब अली हो गया, अली के साथ अली है कि तो हैज बिन लगेगा, अली हैज बिन, अच्छा जी स्टडीइंग आ जाएगा क्योंकि पढ़ रहा है, स्टडीइंग इन कॉलेज। हाँ जी बताएं जनाब, फार लगेगा सिंस लगेगा? सेंस सिंस लगेगा जनाब, सिंस 1980। अच्छा जी, सिंस के लिए आपने क्या लिखना है और फार के लिए क्या लिखना है? फार फिक्स्ड टाइम, फिक्स्ड और क्लियर टाइम। अनक्लियर टाइम। हाँ जी देखें जनाब, 1980 का मतलब है जनवरी, यकम जनवरी 1980, ठीक है। जबकि जनाब फार जो है वो अनक्लियर है, वो 2 घंटे से खाना खा रहा है। अब 2 घंटे कौन से हैं, क्लियर है कोई बात? भाई कौन से भाई, 9 बजे के 2 घंटे के, सुबह के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे, बात क्लियर नहीं है, तो इसलिए फार लगेगा। अब जनाब मॉर्निंग इवनिंग के साथ क्यों सेंस लगता है? क्योंकि जनाब मॉर्निंग होती है हमारी रात के 12 बजे और इवनिंग होती है हमारी दोपहर को 12 बजे, इसलिए उनका टाइम भी फिक्स है, तो उसके साथ भी सेंस लगता है। इसी तरह जनाब जो नोन है, आफ्टरनून है या नोन है, वो भी फिक्स होता है 12 बजे, मतलब 1 2 3 बजे के बाद, उसके साथ भी हम सेंस लगाते हैं। तो इसलिए जनाब जो टाइम फिक्स होगा वहाँ सेंस लगेगा, जिसके टाइम क्लियर नहीं होगा या मतलब थोड़ा डाउट होगा तो उसके साथ आप फार लगाएंगे। जी जनाब, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बिल्कुल क्लियर समझ आ गई? एनीवन सर जनाब यस जिसकी यस समझ आ गई? पहचान जी बताइएगा। इसकी इसकी पहचान ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वक्त का इजाफा करने से ये टेंस आता है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है आपके पास, कैसे अपना वाली म्यूट रखें। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की क्या निशानी है? वो क्रिकेट खेल रहा है, यही बात है ना। ये टेंस है ना प्रेजेंट कंटिन्यूस, अगर इसी के अंदर हम वक्त डाल देंगे तो ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। वो क्रिकेट खेल रहा है, ठीक हो गया। अगर हम इसके वक्त डालेंगे, वो 2 घंटे से, 2 घंटों से, वो 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा है, इसका मतलब है जनाब वो 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा है, तो वक्त आ गया, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट बन गया। हाँ जनाब आप समझ आ गई? किसी को समझ आई तो बता सकते हैं सर एक और डाउट आ रहा है। जी, क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रही हूँ कि अगर ये कितने चेंज करना है? अच्छा अपना अपना बाली म्यूट करें, मैं आपको बताता हूँ। आपके पास कोई ना कोई पड़ा हुआ स्पीकर है, और जिसकी वजह से आप जैसे वाली मान करते हैं तो उसके साथ उसके सिग्नल कैच होते हैं और यहाँ आवाज जो है ना शोर आती है। आप किसी भी कोई ऐसी चीज डिवाइस है उसको साइड पे करके फिर बात करें। हाँ आप बताएं, क्या कोई और बंदा जिसको कोई प्रॉब्लम हो? टेंथ के अंदर सर जनाब, जी जी, सर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? वर्ब की ये देखे ना, फार्मूला नहीं लिखा, वर्ब की चौथी फॉर्म, आई बी का मतलब चौथी फॉर्म होती है, ठीक है ना। सर वो कौन सी होती है? चौथी फॉर्म जो होती है ना, वो मतलब होती है पहली फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का इजाफा करें, आई एन जी वाली फॉर्म। जैसे है ना स्टडी, स्टडी के साथ आई एन जी लगा दें स्टडी। जैसे है ना मतलब कट, कट का मतलब काटना, आई एन जी लगा दें कटिंग, ठीक है। यानी पहली फॉर्म के साथ अगर आप लगा देते हैं मतलब है कि वो लगा देते हैं, क्या कहते हैं, आई एन जी लगा देंगे तो फिर आपके पास आ जाए। और कश्यप आपने पूछा है कि सर अगर यस्टरडे या ऐसे कुछ हो तो सेम के पास, हाँ जी देखिए जी, यस्टरडे जो होता है ना, यस्टरडे मतलब है उसका टाइम भी फिक्स है, सिंस यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब है कि जनाब उसका रात के 12 से लेकर सुबह 12 बजे तक टाइम चेंज होता है, उसका लिए हम क्या करेंगे, यस्टरडे ही इस्तेमाल करेंगे। यस्टरडे के लिए जो है पिछला गुजरा हुआ वक्त जो होता है वो पूरा 24 घंटे का होता है, इसलिए उसके साथ सिंस लगाएंगे। मैंने आपको बताया है कि जैसे कहते हैं ना सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से मतलब वो कर रहा है जनाब वाला,
जिसके अंदर जनाब एक स्पेसिफिक टाइम आ जाता है, मुकर्रर वक्त आ जाता है। यानी मॉर्निंग होती है रात के 12 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक जनाब मॉर्निंग रहती है। दोपहर 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक रहती है नाइट। इसलिए हमने इवनिंग और इसको टाइम को फिक्स क्लैरिफाई करना है कि जो स्पेसिफिक टाइम है, जो आपको पता क्लियर लग रहा है कि फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि जनाब जो आपका कजन है वो जनाब 2 घंटे या पिछले 2 घंटे, कौन से 2 घंटे, अगर वो क्लियर है कि जनाब वो 11 बजे से कर रहा है, जैसे मैं कहता हूँ कि जनाब अली जो है 11 बजे से खाना खा रहा है, इसका मतलब है 11 तो क्लियर बात समझ आ रही है ना, 11 बजे का मतलब है 11 बजे। तो इसके लिए हम 11 बजे के साथ क्या लगाएंगे, सिंध लगाएंगे। ठीक हो गया? सर एक क्वेश्चन ये भी है ना एक कि 11 जी, सुबह की बोल सकते हैं और 11 शाम के भी हो सकते हैं, रात के भी। टाइम तो फिक्स है ना, टाइम तो भाई फिक्स है ना। क्या रात का टाइम है या टाइम क्लियर नहीं है? क्या रात का दिन का कोई बात नहीं है, लेकिन टाइम तो फिक्स है। लेकिन AM PM लिखा होता है। कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ टाइम तो फिक्स है ना भाई। अली 11 बजे रात का खाना खा रहा है या दिन का खा रहा है, टाइम क्लियर हो गया ना। मतलब जहां पर आपको टाइम क्लियर नजर आ जाए, फिक्स नजर आ जाए, वो आपका सेंस लगेगा। जहाँ टाइम आपको थोड़ा बहुत जो है वो क्लियर ना हो, फिर आपने फार लगाना। ठीक है? अच्छा, क्लास खत्म होने में अभी आधा मिनट बाकी है, तो फौरन ज्वाइन कीजिएगा, बगैर किसी वक्फे के फौरन से पहले ज्वाइन कीजिएगा। आज हमारा कल का जो हमारा टेस्ट होगा वो इसी प्रेजेंट के टेंस में से ही आएगा। ठीक है? इसकी एक्सरसाइज मैं भेज दूंगा आपको, आपने इसी के थ्रू जो है आपने करनी कंप्लीटली। ऐसे मैं सारे पढ़ा दूंगा, फिर ऐसे एक तो आपका लेक्चर भी मिस हो जाएगा सर बस एक जनरल एक नॉलेज टॉपिक वाला। कवर करवा दें, सारे ये करवा दें, कल सारा इसका टेस्ट ले लें, फिर परसों डायरेक्ट हो जाएगा। आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह ताला तहसीलदार के एग्जाम तक जो है ना हम एक कोशिश करेंगे कि संडे की भी छुट्टी नहीं रखेंगे, और उसके अंदर जनाब वाला हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सर मेरा ख्याल ये है वो सारी बहुत चीजें। बड़ा एग्जाम है, तो ये सिंपल इंग्लिश नहीं आएगी सर, फॉरेन इंग्लिश आएगी, और पता नहीं कैसी होगी, वो CSS टाइप की होगी। अच्छा, ये जो इंग्लिश है ये किसने बनाई है? इमरान खान की बनी हुई है? नहीं नहीं सर, ये तो इंग्लिश